Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, if cos alpha minus cos beta plus में I sin alpha minus sin beta की पावर n प्लस में cos alpha minus cos beta माइनस में I sin alpha minus sin beta, यहाँ पे पावर n यहाँ पे भी रहेगा और ये चीज़ यहाँ पे डिवीजन में है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन क्या लिखा हो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा है cos alpha माइनस में cos beta प्लस में क्या है I इंटू में साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा की पावर क्या है n है प्लस में क्या है कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा माइनस में क्या है i इंटू में साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा की पावर में क्या है n और पूरे का डिवीजन कितना है? पूरे का डिवीजन है साइन की पावर n अल्फा माइनस में बीटा इंटू में क्या है कॉस n पाई बाई टू प्लस में क्या है n इंटू में अल्फा प्लस बीटा बाई टू। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। अब यहाँ पे जो हमें की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, बेसिकली कुछ फॉर्मूलेज हैं उसको हम देख लेते हैं, राइट। तो पहला फॉर्मूला क्या हमें देखना है, कॉस सी माइनस कॉस डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई टू। ये होता है पहला फॉर्मूला। और इसी तरह दूसरा फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, जो कि होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई टू। ये होता है फॉर्मूलेज, राइट। तो इन्हीं का हम लोग यूज करने वाले हैं। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद डिनोमिनेटर को बाद में उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। न्यूमरेटर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले। तो न्यूमरेटर में क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा प्लस में क्या है आई, और यहाँ पे क्या है साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा पूरे की पावर में है n, फिर प्लस में है कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आई इंटू में साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा की पावर में पूरे की पावर n हो जाएगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा अभी कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का। तो यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा माइनस में टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा माइनस में बीटा बाई टू, मतलब ये चीज बन जाएगी। और यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू में हो जाएगा टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा माइनस में बीटा बाई टू, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी, है ना। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में टू और ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा माइनस में बीटा बाई टू माइनस में हो जाएगा टू इंटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा माइनस में बीटा बाई टू और पूरे की पावर n। अब आपको दिख रहा है यहाँ से कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, पूरे में से टू टू साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो बाहर क्या आएगा, बेसिकली पावर में n है तो बाहर आ जाएगा टू की पावर n इंटू में साइन की पावर n, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस में बीटा बाई टू। अपने पूरे में से ये चीज कॉमन ली है, तो यहाँ से अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और यहाँ से क्या बच जाएगा अपने पास
प्लस में आई कॉस एल्फा प्लस बीटा, ये बच जाएगी, राइट। अब पूरे की पावर क्या होगी, एन होगी। और सेकेंड वाले में क्या बचेगा फिर, प्लस करके सेकेंड वाले में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस में साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू, माइनस में आई इंटू में कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू, और पूरे की पावर क्या रहेगी, एन रहेगी, तो ये बच जाएगी, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये यूज करना है हमें कि कॉस पाई बाई टू प्लस में थीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस में साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि कहाँ पे है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और साइन पाई बाई टू प्लस में थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है ना। तो इन दोनों चीजों का हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो, टू की पावर एन इंटू में क्या है, साइन की पावर एन इंटू में अल्फा माइनस बीटा, ये तो वैसे ही रहेगा। अब मैं इसको क्या देख रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, माइनस में साइन थीटा लिखा हुआ है, माइनस में साइन थीटा फॉर्म का है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाई टू प्लस में थीटा की जगह पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिखा हुआ तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई इंटू में साइन पाई बाई टू प्लस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और पूरे की पावर है एन के इक्वल, राइट, ये बन जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आई इंटू में साइन पाई बाई टू प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, है ना। ये बन जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ टू की पावर एन इंटू में हो जाएगा साइन की पावर में एन, और एल्फा माइनस में बीटा बाई टू हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म का बन रहा है, कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, ये क्या होता है, ई टू द पावर में आई थीटा फॉर्म का बन रहा है। और कॉस थीटा माइनस में आई साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ई टू द पावर में माइनस आई थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर में आई इंटू में पाई बाई टू प्लस में हो जाएगा एल्फा प्लस में बीटा बाई टू, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकेंड वाले में ई टू द पावर में आई इंटू में माइनस के साथ रहेगा, सॉरी, आई इंटू में पाई बाई टू प्लस में क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस में बीटा बाई टू की पावर में हो जाएगी एन, राइट। अब मैं इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, टू की पावर एन इंटू में मिल जाएगा साइन की पावर में एन एल्फा माइनस में बीटा बाई टू, और ये अपने पास मिल जाता है टू इंटू में कॉस, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो टू इंटू में कॉस एन पाई बाई टू प्लस में क्या मिलता है, एन इंटू में एल्फा प्लस में बीटा बाई टू मिलता है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, नीचे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे टू टाइम्स रहेगा ये, राइट। अब नीचे हमें किससे डिवाइड करना है, नीचे हमें इसी चीज से डिवाइड करना है, मतलब ये चीज से डिवाइड करना है। अगर मैं इस पूरे को, जो हमने न्यूमरेटर फाइंड किया है, इसको अगर डिनोमिनेटर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर अगर मैं करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, टू की पावर एन इंटू में साइन की पावर में एन एल्फा माइनस में बीटा बाई टू इंटू में क्या है, टू इंटू में कॉस एन पाई बाई टू प्लस में है एन इंटू में एल्फा प्लस में बीटा बाई टू, ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या दिया है अपने पास, साइन की पावर में एन एल्फा माइनस में बीटा बाई टू इंटू में क्या है, कॉस एन पाई बाई टू प्लस में है एन इंटू में एल्फा प्लस में बीटा बाई टू, है ना। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, तो अपने पास क्या बच रहा है, टू की पावर में एन प्लस वन, क्योंकि टू की पावर एन
यहाँ पे है और 2 की पावर 1 यहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर में n+1, राइट। सो आपका जो आंसर हो जाएगा 2 की पावर में n+1, जो कि है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सो होप यू गॉट योर आंसर। थैंक यू।